कहानी की शुरुआत होती है मिडिल अर्थ से, जहां डेल नाम का एक खूबसूरत शहर एरिबोर नाम के ड्वार्फ किंगडम के सामने बसा हुआ था। एरिबोर लोनली माउंटेन के नीचे स्थित था, जहां ड्वार्फ्स बड़ी मात्रा में सोना और कीमती रत्न निकाला करते थे। एक दिन उन्हें आर्केन स्टोन नाम का बेहद दुर्लभ रत्न मिला। राजा थ्रॉर ने उसे किंग्स ज्वेल घोषित कर दिया और पूरे राज्य में उसकी महिमा फैल गई। लेकिन धीरे धीरे इस अपार दौलत ने थॉर को लालची और घमंडी बना दिया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। भयानक ड्रैगन स्मॉग ने डेल पर हमला कर दिया। उसकी आग ने पूरे शहर को तबाह कर दिया और हजारों लोग मारे गए। जो लोग आग से बच गए वे गिरती हुई इमारतों के नीचे दबकर मर गए। इसके बाद स्मॉग का निशाना एरिबोर बना, क्योंकि उसे ड्वार्फ्स के खजाने की तलाश थी। थॉरिन अपने सैनिकों के साथ किले के मुख्य द्वार पर पहुंचा, जबकि राजा थॉर आर्केन स्टोन को छिपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ड्वार्फ्स स्मॉग की ताकत के सामने टिक नहीं पाए। ड्रैगन ने आग उगलते हुए किले की दीवारें तोड़ दी और कई सैनिकों को मार डाला। खजाने के कक्ष में पहुंचकर स्मॉग ने पूरा एरिबोर अपने कब्जे में ले लिया। इसी अफरा तफरी में थॉर के हाथ से आर्कन स्टोन गिर गया और सोने के ढेर में कहीं खो गया। थॉर उसे वापस लेने जाना चाहता था, लेकिन थॉरिन उसे वहां से खींचकर ले गया और उसकी जान बचाई। आखिरकार ड्वार्फ्स को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। रास्ते में उन्हें एल्फ्स के राजा थ्रैंडुइल और उसकी सेना मिली। थॉरिन ने उनसे मदद मांगी, लेकिन थ्रैंडुइल ने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। ये अपमान थॉरिन कभी नहीं भूला। इसके बाद ड्वार्फ्स बिखर गए और थॉरिन इंसानों के गांवों में काम करके अपनी जिंदगी चलाने लगा। लेकिन उसके दिल में हमेशा एरिबोर को वापस पाने की इच्छा जिंदा रही। कई साल बाद कहानी शायर में रहने वाले बिल्बो बैगिंस की तरफ बढ़ती है, जो एक शांत और आरामदायक जिंदगी जी रहा था। एक दिन जादूगर गैंडल्फ उससे मिलता है और कहता है कि वो किसी ऐसे साथी की तलाश में है जो एक रोमांचक यात्रा पर उसके साथ चले। बिल्बो को गैंडल्फ के पुराने आतिशबाजी वाले करतब तो याद थे, लेकिन उसे किसी भी तरह के एडवेंचर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वो जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाता है। हालांकि गैंडल्फ जाते जाते उसके दरवाजे पर एक रहस्यमयी निशान बना देता है। उसी रात जब बिल्बो आराम से खाना खाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पर एक ड्वार्फ आता है, फिर दूसरा, फिर दो और। देखते ही देखते पूरा घर ड्वार्फ से भर जाता है। सभी उसकी रसोई का खाना खत्म करने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद गैंडल्फ भी वहां पहुंचता है और उसके साथ ड्वार्फ्स का नेता थॉरिन भी आता है, जो बिल्बो को देखकर उसे बर्गलर कहता है। तब थॉरिन अपने मिशन के बारे में बताता है। उसका लक्ष्य है एरिबोर को वापस हासिल करना और स्मॉग से अपना राज्य छीन ले। गैंडल्फ सबको लेकर रिवनडेल के महल पहुंचता है, जहां एल्फ्स के राजा एलरॉन्ड उनका स्वागत करते हैं। एलरॉन्ड भी हैरान था कि ऑर्ड्स इतनी दूर तक कैसे पहुंच गए। खाने के बाद गैंडल्फ थोरिन को मजबूर करता है कि वह अपना नक्शा एलरॉन्ड को दिखाए। नक्शा देखने पर एलरॉन्ड बताता है कि उस पर मून रन्स लिखे हैं, जिन्हें सिर्फ उसी चांदनी में पढ़ा जा सकता है जिसमें उन्हें लिखा गया था। सौभाग्य से वही रात थी। जैसे ही चांदनी नक्शे पर पड़ती है, एक संदेश दिखाई देता है। उसमें लिखा था कि दूरिंस डे की आखिरी रोशनी एक गुप्त चाबी के छेद को उजागर करेगी। एलरॉन्ड समझ जाता है कि ड्वार्फ्स लोनली माउंटेन में घुसने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वह इसे बहुत खतरनाक मानता है। उधर बच निकले ऑर्स अजोग के पास पहुंचते हैं। तब पता चलता है कि अजोग अभी भी जिंदा है। गुस्से में वो अपने ही एक ऑर्स को मार देता है और बाकी सबको आदेश देता है कि ड्वार्फ्स के सिर की कीमत घोषित कर दी जाए। इसी बीच गैंडाल्फ एलरॉन, गैलाड्रियल और सारूमान से मिलता है। गैंडाल्फ उन्हें बताता है कि अंधेरा फिर लौट रहा है और स्माउग को समय रहते खत्म करना जरूरी है, लेकिन सारूमान उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। तभी गैंडाल्फ रादागस द्वारा लाई गई रहस्यमयी तलवार दिखाता है। उसे देखकर गैलाड्रियल और एलरॉन चिंतित हो जाते हैं, जबकि सारूमान फिर भी इसे नजरअंदाज कर देता है। कुछ देर बाद खबर मिलती है कि ड्वार्फ्स रिवनडेल छोड़ चुके हैं। असल में ये गैंडाल्फ की ही योजना थी। अगले कई दिनों तक ड्वार्फ्स मिस्टी माउंटेन्स की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है और बिल्बो लगभग खाई में गिर जाता है, लेकिन ड्वार्फ्स समय रहते उसे बचा लेते हैं। तभी विशाल स्टोन जायंट्स आपस में लड़ने लगते हैं। उनके फेंके हुए पत्थरों से पूरा पहाड़ कांपने लगता है। एक समय तो पूरी टोली अलग अलग हो जाती है और सबको लगता है कि कुछ साथी मर चुके हैं। किसी तरह बचते बचाते वे एक गुफा में पहुंच जाते हैं। वही थोरिन बिल्बो को ताना मारता है कि वह इस सफर में किसी काम का नहीं है। बिल्बो भी निराश होकर वापस घर लौटने का फैसला कर लेता है, लेकिन तभी उसकी तलवार नीली चमकने लगती है। अचानक जमीन फट जाती है और पूरी टोली नीचे गिर जाती है। दरअसल वह गुफा गॉब्लिन्स का जाल थी। ड्वार्फ्स को पकड़कर गॉब्लिन किंग के सामने ले जाया जाता है, जबकि बिल्बो पीछे छूट जाता है। अकेला बिल्बो अंधेरी सुरंगों में भटकता है और तभी उसका सामना एक अजीब जीव गोलम से होता है। गोलम ने गलती से अपनी
जादुई अंगूठी गिरा दी थी, जिसे बिल्बो उठा लेता है। इसके बाद दोनों के बीच पहेलियों का खेल शुरू होता है। शर्त साफ थी, अगर बिल्बो जीत गया तो गोलम उसे बाहर का रास्ता बताएगा और अगर हार गया तो गोलम उसे खा जाएगा। काफी देर तक दोनों एक दूसरे की पहेलियों का जवाब देते रहते हैं। आखिर में बिल्बो पूछ बैठता है, मेरी जेब में क्या है? गोलम इसका जवाब नहीं दे पाता और गुस्से से पागल हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी अंगूठी गायब है। वह बिल्बो का पीछा करता है, लेकिन भागते समय अंगूठी बिल्बो की उंगली में पहुंच जाती है और वह अचानक अदृश्य हो जाता है। दूसरी तरफ गॉब्लिन्स ड्वार्फ्स को मारने की तैयारी कर रहे थे। तभी गैंडाल्फ पहुंच जाता है। उसकी रोशनी और जादू से गॉब्लिन्स में अफरा तफरी मच जाती है। फिर शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई। गैंडाल्फ और ड्वार्फ्स गॉब्लिन किंग की सेना से लड़ते हुए भाग निकलते हैं। पीछा करते गॉब्लिन्स को रोकने के लिए वे पुल तोड़ देते हैं और कई दुश्मनों को गहरी खाइयों में गिरा देते हैं। आखिरकार गैंडाल्फ खुद गॉब्लिन किंग को मार गिराता है। उसी दौरान बिल्बो भी बाहर निकल आता है। वह गोलम को मारने का मौका होने के बावजूद उस पर दया दिखाता है और उसे छोड़ देता है। जंगल में पहुंचने के बाद थोरिन बिल्बो पर उन्हें छोड़कर भाग जाने का आरोप लगाता है। तभी बिल्बो अंगूठी उतारकर सबके सामने दिखाई देता है। वह कहता है कि उसे अपना घर याद आता है, लेकिन ड्वार्फ्स के पास तो घर ही नहीं है, इसलिए वह उनकी मदद करना चाहता है। थोरिन पहली बार बिल्बो को सम्मान की नजर से देखने लगता है, लेकिन तभी दूर से वार्ग्स की आवाज सुनाई देती है। अज़ोग अपनी पूरी सेना के साथ पहुंच चुका था। ड्वार्फ्स जान बचाने के लिए भागते हैं और एक चट्टान के किनारे खड़े पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और पेड़ों को गिराना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में पूरा जंगल युद्ध का मैदान बन जाता है। थोरिन अज़ोग से अकेले लड़ने निकल पड़ता है, लेकिन अज़ोग उसे बुरी तरह घायल कर देता है। जब एक ऑर्क थोरिन का सिर काटने वाला होता है, तभी बिल्बो उसकी ओर दौड़ पड़ता है और अपनी तलवार से उसे मार गिराता है। इसके बाद बाकी ड्वार्फ्स भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी आसमान से विशाल ईगल्स का झुंड उतरता है। वे ऑर्क्स और वॉर्क्स पर हमला कर देते हैं और गैंडल्फ, बिल्बो व सभी ड्वार्फ्स को वहां से सुरक्षित निकाल ले जाते हैं। कुछ घंटों बाद ईगल्स उन्हें एक सुरक्षित जगह पर उतारते हैं और वहीं से पहली बार सभी की नजर दूर खड़े लोनली माउंटेन पर पड़ती है, यानी उनकी मंजिल अब बिल्कुल सामने थी। गैंडल्फ अपनी जादुई शक्ति से थोरिन को होश में लाता है। होश में आते ही थोरिन बिल्बो को गले लगा लेता है और मानता है कि वो उसके बारे में गलत था। कुछ देर बाद पूरी टोली फिर से लोनली माउंटेन की ओर निकल पड़ती है। उन्हें पता नहीं था कि अज़ोग और उसके ऑर्क्स अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। रास्ते में बिल्बो एक विशाल भालू जैसे जीव को देखता है। गैंडल्फ तुरंत सबको एक घर की ओर भागने को कहता है। किसी तरह वे अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब गैंडल्फ बताता है कि वो जीव बर्न है, जो इंसान और भालू दोनों का रूप ले सकता है। रात में अज़ोग हमला नहीं करता क्योंकि बर्न की मौजूदगी उसके लिए भी खतरा थी। तभी उसे अपने मालिक का संदेश मिलता है और वो एक पुराने किले में पहुंचता है, जहां रहस्यमयी नेक्रोमैंसर उसे आने वाले युद्ध की तैयारी करने का आदेश देता है। लेकिन अज़ोग थोरिन से बदला लेने के लिए बॉल्ग को ड्वार्फ्स के पीछे भेज देता है। अगली सुबह बियॉर्न इंसानी रूप में उनसे मिलता है। वो बताता है कि ऑर्क्स की संख्या बढ़ रही है और दुनिया पर एक नया अंधेरा छा रहा है। ड्वार्फ से नफरत करने के बावजूद वो उन्हें जंगल के किनारे तक छोड़ने को तैयार हो जाता है। कुछ घंटों बाद वे मर्कवुड फॉरेस्ट पहुंचते हैं। जंगल अजीब और बीमार सा महसूस हो रहा था। गैंडल्फ को भी वहां खतरे के संकेत मिलते हैं। वो सबको चेतावनी देता है कि किसी भी हालत में रास्ता मत छोड़ना, क्योंकि ये जंगल लोगों के दिमाग से खेलता है। इसके बाद गैंडल्फ अपने मिशन पर निकल जाता है और ड्वार्फ्स अकेले जंगल में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, जंगल का असर उन पर बढ़ने लगता है। वे रास्ता भटक जाते हैं, बार बार एक ही जगह पहुंचते हैं और अजीब भ्रम देखने लगते हैं। इसी दौरान बिल्बो एक पेड़ पर चढ़ता है और पहली बार घने जंगल के ऊपर की धूप देखता है, लेकिन नीचे लौटते समय वो मकड़ी के जाल में फंस जाता है। तभी उसके सामने एक विशाल मकड़ी आ जाती है। मकड़ी उसे पकड़कर अपने घोंसले में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्बो अपनी तलवार से उसे मार गिराता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि बाकी सभी ड्वार्फ्स भी मकड़ियों के जाल में कैद हैं। बिल्बो अपनी जादुई अंगूठी पहनकर अदृश्य हो जाता है। अब वो मकड़ियों की भाषा भी समझ सकता था। वो चालाकी से उनका ध्यान भटकाता है और एक एक करके अपने साथियों को आजाद कर देता है, लेकिन तभी दर्जनों विशाल मकड़ियां उन पर टूट पड़ती हैं। ड्वार्फ्स और मकड़ियों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान बिल्बो अंगूठी खो देता है। उसे खोजते हुए वो एक छोटे से निर्दोष जीव को बेरहमी से मार देता है। अंगूठी वापस मिलने के बाद उसे एहसास होता है कि ये जादुई चीज उसके मन पर असर डाल रही है। हालात और
और बिगड़ने ही वाले थे कि अचानक एल्व्स वहां पहुंच जाते हैं। लेगोलास और उसके सैनिक मकड़ियों को मार गिराते हैं, जबकि टोरियल आखिरी समय पर कीली की जान बचाती है। लेकिन मदद करने के बाद एल्व्स सभी ड्वार्फ्स को बंदी बना लेते हैं। बिल्बो अंगूठी की मदद से अदृश्य रहते हुए उनके पीछे पीछे एल्वन पैलेस तक पहुंच जाता है। महल में थॉरिन की मुलाकात किंग थ्रैंडविल से होती है। थ्रैंडविल उसे आजाद करने की पेशकश करता है, लेकिन बदले में वो पुराने एल्वन जूल्स मांगता है। थॉरिन गुस्से में साफ इनकार कर देता है और उसे याद दिलाता है कि जब स्मॉग ने उनके राज्य पर हमला किया था तब एल्व्स ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। नाराज होकर थ्रैंडविल उसे भी कैद खाने में डाल देता है। उधर टोरियल और कीली के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बॉल्ग और उसके ऑर्क्स महल के आसपास पहुंच चुके थे। इस बीच बिल्बो को पता चलता है कि महल से खाली बैरल नदी में बहाए जाते हैं। वो इसी का फायदा उठाकर ड्वार्फ्स को जेल से बाहर निकालता है और सभी को खाली बैरल के अंदर छिपा देता है। कुछ ही देर में सारे बैरल नदी में गिर जाते हैं और ड्वार्फ्स भाग निकलते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। जैसे ही एल्व्स को उनके भागने का पता चलता है, बॉल्ग और उसके ऑर्क्स हमला कर देते हैं। इसके बाद नदी के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑर्क्स, एल्व्स और ड्वार्फ्स तीनों आमने सामने थे। कीली गेट खोलने के लिए बैरल से बाहर निकलता है, लेकिन बॉल्ग उसके पैर में तीर मार देता है। तभी टोरियल उसकी रक्षा के लिए पहुंच जाती। दूसरी ओर लेगोलास अकेले ही दर्जनों ऑर्क्स को मारता हुआ आगे बढ़ता है। उसकी तीरंदाजी देखकर दुश्मनों के हौसले टूटने लगते हैं। आखिरकार गेट खुल जाता है और बैरल फिर से नदी में बहने लगते हैं। ड्वार्फ्स किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि लेगोलास और टोरियल पीछे रह गए ऑर्क्स से निपटते रहते हैं। उधर गंडाल्फ अकेले पहाड़ों के बीच बने एक खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उसे महसूस हो चुका था कि दुनिया पर मंडरा रहा अंधेरा अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। उधर गंडाल्फ एक पुराने खंडर में पहुंचता है। वहां फिसलते फिसलते वह एक गहरी खाई में गिरने से बच जाता है। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि एक प्राचीन कब्र खाली है। तभी एक और जादूगर वहां पहुंचता है और दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई पुराना और खतरनाक दुश्मन वापस लौट रहा है। अंधेरा तेजी से फैल रहा था और एक बड़ा युद्ध करीब था। इसी बीच ड्वार्फ्स आखिरकार लेक टाउन पहुंच जाते हैं। वहां बार्ड नाम का एक आदमी उन्हें रोक लेता है। ड्वार्फ्स खुद को व्यापारी बताकर उससे मदद मांगते हैं और पैसे देने का वादा करते हैं। बार्ड उन्हें छिपाकर शहर के अंदर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एल्व्स पकड़े गए ऑर्क से पूछताछ कर रहे थे। तब पता चलता है कि कीली के शरीर में जहरीला तीर लगा है और अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। ऑर्क ये भी बताता है कि उसका मालिक पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और जल्द ही युद्ध शुरू होने वाला है। ये सुनकर थ्रैंडविल खुद उस ऑर्क को मार देता है और अपने राज्य की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश देता है। उधर बार्ड चालाकी से ड्वार्फ्स को बैरल्स में छिपाकर लेक टाउन के अंदर पहुंचा देता है। हालांकि शहर के अधिकारी उस पर शक करते हैं, लेकिन वह किसी तरह उन्हें मना लेता है। रात होने पर बार्ड ड्वार्फ्स को अपने घर ले जाता है। वहीं बिल्बो को एक विशाल विंड लैंस दिखाई देता है। बार्ड बताता है कि सालों पहले स्मॉग को मारने के लिए इसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था। एक खास ब्लैक एरो उसकी कमजोर जगह को भेद सकती थी। बार्ड का बेटा दावा करता है कि उसके पूर्वज ने सच में स्मॉग को घायल किया था, लेकिन ड्वार्फ्स इस बात पर यकीन नहीं करते। इसके बाद बार्ड अपने छिपाए हुए हथियार ड्वार्फ्स को देता है, लेकिन वे इतने खराब थे कि थॉरिन खुश नहीं होता। कुछ समय बाद थॉरिन और उसके साथी बेहतर हथियार लेने के लिए चुपके से आर्मरी में घुस जाते हैं, लेकिन कीली की चोट के कारण वे पकड़े जाते हैं और उन्हें मास्टर ऑफ लेक टाउन के सामने ले जाया जाता है। वहां थॉरिन पूरे शहर के सामने घोषणा करता है कि वह लोनली माउंटेन का असली उत्तराधिकारी है और जल्द ही अपना खजाना वापस हासिल करेगा। ये सुनकर लोग उत्साहित हो जाते हैं। अगली सुबह ड्वार्फ्स नए हथियारों और कवच के साथ माउंटेन की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन कीली की हालत खराब होने की वजह से उसे पीछे छोड़ दिया जाता है। उधर गंडाल्फ उस रहस्यमयी किले तक पहुंच जाता है जहां अंधेरे की शक्ति छिपी हुई थी। वह एक शक्तिशाली जादू करता है और आखिरकार वहां छिपे ऑर्स और अजोक को सामने ले आता है। जल्द ही गंडाल्फ समझ जाता है कि वह दुश्मनों से घिर चुका है। सैकड़ों ऑर्स और उनकी सेना वहां मौजूद थी। वह बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक भयानक अंधेरी शक्ति प्रकट होती है। आग से घिरी वह रहस्यमयी आकृति गंडाल्फ की जादुई रक्षा को तोड़ देती है और उसे आसानी से हरा देती है। कुछ देर बाद गंडाल्फ खुद को कैद में पाता है, जबकि अजोक की सेना लोनली माउंटेन की ओर बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ थॉरिन और उसके साथी आखिरकार माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। वे घंटों तक गुप्त दरवाजा खोजते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। जब उम्मीद लगभग खत्म हो
जाती है तब बिल्बो को एहसास होता है कि भविष्यवाणी में बताई गई लास्ट लाइट सूरज की नहीं बल्कि चांद की रोशनी थी। जैसे ही चांदनी दीवार पर पड़ती है एक छिपा हुआ की होल दिखाई देता है। थॉरिन तुरंत चाबी लगाता है और सदियों से बंद वह दरवाजा आखिरकार खुल जाता है। अपने खोए हुए राज्य में कदम रखते ही सभी ड्वार्फ्स भावुक हो जाते हैं। अब उनका अगला लक्ष्य था आर्कनस्टोन को ढूंढना। इस काम के लिए बिल्बो अकेले खजाने वाले कक्ष में जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी सांसें थम जाती हैं। सोने के पहाड़ के बीच स्मॉग अभी भी सो रहा था। बिल्बो चुपके से आर्कनस्टोन खोजने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से एक प्याला हिला देता है। सिक्कों की आवाज से स्मॉग जाग जाता है। बिल्बो तुरंत अंगूठी पहनकर अदृश्य हो जाता है, लेकिन स्मॉग उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है। डरा हुआ बिल्बो उससे बातें करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि स्मॉग के शरीर पर एक जगह से कवच जैसी परत गायब है, यानी ब्लैक एरो वाली कहानी सच थी। लेकिन तभी स्मॉग समझ जाता है कि माउंटेन में ड्वार्फ्स भी मौजूद हैं। गुस्से में वो पूरे राज्य में तबाही मचाना शुरू कर देता है। थॉरिन और बाकी ड्वार्फ्स किसी तरह उसकी आग से बचते हुए इधर उधर भागते हैं। रास्ते में थॉरिन की नजर आर्कनस्टोन पर पड़ती है और धीरे धीरे वो भी अपने दादा की तरह लालच के प्रभाव में आने लगता है। अब स्मॉग पूरे राज्य में उनका शिकार कर रहा था। बाहर निकलने का रास्ता बंद था और चारों तरफ सिर्फ आग, मौत और एक क्रोधित ड्रैगन था। लेकिन हार मानने के बजाय थॉरिन एक खतरनाक योजना बनाता है। वो अपनी टोली को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है और सभी मिलकर स्मॉग को पुराने ड्वार्फ फोर्जेस की तरफ ले जाने लगते हैं। अब शुरू होने वाली थी इंसानों और ड्रैगन के बीच सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक। स्मॉग थॉरिन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ऊपर से मलबा गिरने लगता है और वो नीचे गहरे गड्ढे में जा गिरता है। थॉरिन किसी तरह बच निकलता है और बाकी ड्वार्फ्स के साथ पुराने फोर्जेस तक पहुंच जाता है। वहां थॉरिन जानबूझकर स्मॉग को उकसाता है ताकि उसकी आग से फोर्जेस दोबारा जल उठे। ड्वार्फ्स तेजी से काम शुरू कर देते हैं और सोने को पिघलाने की तैयारी करते हैं। जब स्मॉग अंदर घुसता है, बिल्बो उस पर पानी गिरा देता है ताकि उसकी आग कुछ देर के लिए रुक जाए। दूसरी तरफ ड्वार्फ्स उसे बार बार भटकाते रहते हैं, जबकि विशाल मात्रा में सोना पिघलकर बहने लगता है। आखिरकार थॉरिन एक पुरानी मूर्ति का ढांचा खोल देता है और पिघला हुआ सोना सीधे स्मॉग के ऊपर गिर जाता है। कुछ पल के लिए सभी को लगता है कि ड्रैगन मर गया, लेकिन स्मॉग पहले से भी ज्यादा गुस्से में बाहर निकल आता है। अब उसका निशाना था लेक टाउन। कुछ ही देर में स्मॉग शहर के ऊपर पहुंच जाता है और आग बरसाना शुरू कर देता है। पूरे शहर में चीख पुकार मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जबकि मास्टर ऑफ लेक टाउन अपना खजाना लेकर भागने की तैयारी कर रहा था। उधर बार्ड अब भी जेल में बंद था, लेकिन वो एक रस्सी की मदद से भाग निकलता है और सीधे अपने घर पहुंचता है। वहां से अपना धनुष लेकर वो स्मॉग का सामना करने निकल पड़ता है। वो लगातार तीर चलाता है, लेकिन स्मॉग की चमड़ी पर उनका कोई असर नहीं होता। तभी बार्ड के बेटे को याद आता है कि उसने ब्लैक एरो छिपा कर रखी थी। वो किसी तरह वो तीर अपने पिता तक पहुंचा देता है। इसी दौरान स्मॉग घंटा घर को तोड़ देता है और बार्ड का धनुष भी टूट जाता है, लेकिन बार्ड हार नहीं मानता। वो टूटी हुई धनुष की लकड़ियों को जोड़कर ब्लैक एरो तैयार करता है। फिर उसकी नजर स्मॉग के शरीर पर उसी कमजोर जगह पर पड़ती है जहां से एक परत गायब थी। बिना समय गवाए बार्ड तीर छोड़ देता है। ब्लैक एरो सीधा उसी जगह जाकर लगती है। स्मॉग दर्द से चीख उठता है और कुछ ही पलों बाद आसमान से गिरकर मर जाता है। इस तरह वर्षों से मिडिल अर्थ पर छाया सबसे बड़ा खतरा खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ लोनली माउंटेन में मौजूद ड्वार्फ्स भी स्मॉग की मौत देख लेते हैं, लेकिन ड्रैगन के मरते ही एक नई समस्या शुरू हो जाती है। थॉरिन अब पूरी तरह खजाने के लालच में डूब चुका था। वो आर्कनस्टोन को पाने के लिए पागलों की तरह पूरा खजाना खंगालने लगता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आर्कनस्टोन पहले ही बिल्बो के पास है। उधर स्मॉग की मौत की खबर आजोग और उसकी ऑर्क आर्मी तक भी पहुंच जाती है। अब वे सीधे एरेबोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच गैंडल्फ नेक्रोमैंसर की कैद से बच जाता है। गैलाड्रियल, एलरॉन्ड और सारुमान उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। एक भयंकर जादुई लड़ाई होती है और वे गैंडल्फ को वहां से निकाल लेते हैं। हालांकि उन्हें समझ आ जाता है कि अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ है। वापस एरेबोर में थॉरिन का व्यवहार लगातार बदलता जा रहा था। वो अपने ही लोगों पर शक करने लगता है और आर्कनस्टोन छिपाने वाले को जान से मारने की धमकी देता है। बिल्बो समझ जाता है कि थॉरिन उसी बीमारी का शिकार हो चुका है जिसने कभी उसके दादा को बर्बाद किया था। कुछ समय बाद लेक टाउन के बचे हुए लोग डेल पहुंच जाते हैं। बार्ड उम्मीद करता है कि थॉरिन उनकी मदद करेगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि खजाना वापस मिलने पर सबके साथ बांटा जाएगा। लेकिन थॉरिन
मदद करने से साफ इनकार कर देता है। अगले दिन किंग थ्रैंडविल अपनी एल्फ आर्मी के साथ वहां पहुंचता है। वो भी ड्वार्फ्स से अपने पुराने रत्न वापस मांगता है। बार्ड पहले शांति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन थॉरिन उसकी भी बेइज्जती करके लौटा देता है। अब इंसान और एल्व्स दोनों युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेगोलास और टोरियल को पता चलता है कि बॉल्ग एक विशाल ऑर्क आर्मी लेकर एरेबोर की ओर बढ़ रहा है। वे तुरंत अपने लोगों को चेतावनी देने निकल पड़ते हैं। इसी दौरान बिल्बो एक बड़ा फैसला करता है। वो चुपके से माउंटेन से बाहर निकलता है और आर्केनस्टोन लेकर बार्ड और थ्रैंडुइल के पास पहुंच जाता है। बिल्बो चाहता था कि इस पत्थर की मदद से युद्ध टाला जा सके। अगली सुबह बार्ड और थ्रैंडुइल आर्केनस्टोन लेकर एरेबोर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। जब थॉरिन पत्थर देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है। तभी बिल्बो सामने आकर सच बता देता है कि आर्केनस्टोन उसी ने लिया था। वो थॉरिन को समझाने की कोशिश करता है कि लालच ने उसे बदल दिया है, लेकिन थॉरिन इसे विश्वासघात मानता है और बिल्बो को मारने तक की धमकी दे देता है। तभी गंडोल्फ बीच में आकर स्थिति संभालता है। ऐसा लग रहा था कि शायद अभी भी शांति की कोई उम्मीद बची हो, लेकिन उसी समय दूर से एक विशाल डार्फ आर्मी दिखाई देती है। इस सेना का नेतृत्व थॉरिन का चचेरा भाई डैन कर रहा था। उन्हें देखते ही थॉरिन मुस्कुराता है और साफ घोषणा कर देता है, अब बातचीत नहीं होगी, युद्ध होगा। अचानक जमीन फटने लगती है और विशाल वेयरवॉर्म्स बाहर निकल आते हैं। उनके बनाए सुरंगों से अजोग की पूरी ऑर्क आर्मी घाटी में घुस जाती है। ये देखते ही डैन अपनी सेना को ऑर्क से लड़ने भेज देता है, लेकिन थॉरिन अब भी एरेबोर के अंदर बैठा रहता है। शुरुआत में एल्व्स भी इंतजार करते हैं, लेकिन जैसे ही ड्वार्फ्स रक्षा पंक्ति बनाते हैं, एल्व्स उनके ऊपर से छलांग लगाकर सीधे ऑर्क्स पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही पलों में पूरा मैदान युद्ध का मैदान बन जाता है। चारों तरफ तलवारों की टक्कर, चीखें और मौत का तांडव शुरू हो जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अजोग अपनी कुछ सेना डेल की तरफ भेज देता है। वहाँ ऑर्क्स शहर में घुसकर लोगों का कत्लेआम शुरू कर देते हैं। बार्ड अपने बच्चों और लोगों को बचाने के लिए लड़ाई में कूद पड़ता है। उसकी बेटियां भाग रही थीं, तभी उनका भाई एक ऑर्क को मारकर उन्हें बचा लेता है। कुछ देर बाद एक विशाल ट्रोल उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन बार्ड उस पर हमला करके उसे मार गिराता है और लोगों को ग्रेट हॉल में छिपने का आदेश देता है। उधर युद्ध भूमि में गैंडल्फ, बिल्बो, डैन और थ्रैंडुइल लगातार लड़ रहे थे, लेकिन ऑर्क्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि एल्व्स, ह्यूमंस और ड्वार्फ्स धीरे धीरे पीछे धकेले जाने लगे। एरेबोर के अंदर एक डार्फ थॉरिन को कायर कहता है कि वो अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ चुका है। ये बात थॉरिन के दिल में चुभ जाती है। वो अकेले किंग्स गैलरी में जाता है, जहां उसे अपने लालच और स्मॉग की यादें सताने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे सोना उसे निगल रहा हो। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। आखिरकार थॉरिन लालच के जादू से बाहर निकल आता है। वो तुरंत अपने साथियों के पास लौटता है और कहता है, अब हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। इसके बाद थॉरिन और उसके ड्वार्फ्स मलबा हटाकर युद्ध भूमि में उतर जाते हैं। उनके पहुंचते ही लड़ाई का रुख बदलने लगता है। डैन की सेना नया जोश लेकर ऑर्क्स पर टूट पड़ती है और बार्ड भी डेल में पलटवार शुरू कर देता है। इसी दौरान लेगोलास और टोरियल खबर लेकर आते हैं कि बॉल्ग एक दूसरी ऑर्क आर्मी लेकर उत्तर की तरफ से आ रहा है। गैंडल्फ समझ जाता है कि अजोग की असली योजना यही थी। सामने की लड़ाई सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थी। ये सुनकर बिल्बो तुरंत थॉरिन को चेतावनी देने निकल पड़ता है। अंगूठी पहनकर वो अदृश्य हो जाता है और बिना किसी की नजर में आए युद्ध के बीच से निकल जाता है। दूसरी तरफ टोरियल थ्रैंडुइल से बहस करती है, क्योंकि वो पीछे हटने का आदेश दे रहा था। लेगोलास भी अपनी दोस्त का साथ देता है और दोनों युद्ध में वापस लौट जाते हैं। कुछ देर बाद बिल्बो थॉरिन तक पहुंच जाता है और उसे दूसरी ऑर्क आर्मी के बारे में बता देता है, लेकिन तभी एक और बड़ा हादसा हो जाता है। थॉरिन का भतीजा फिला दुश्मनों के हाथों पकड़ लिया जाता है। अजोग उसे सबके सामने मार देता है और उसकी लाश नीचे फेंक देता है। अपने भाई की मौत देखकर किली गुस्से से पागल हो जाता है और बदला लेने दौड़ पड़ता है। अब थॉरिन और अजोग आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी समय टोरियल भी किली को खोजते हुए पहाड़ पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसका सामना बोल्ग से हो जाता है। वो बहादुरी से लड़ती है, मगर बोल्ग उसे बुरी तरह घायल कर देता है। टोरियल को बचाने के लिए किली बीच में कूद पड़ता है। वो पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन आखिर में बोल्ग उसे मार देता है। किली की मौत टोरियल की आंखों के सामने होती है। टूट चुकी टोरियल फिर भी बोल्ग पर हमला कर देती है। उधर लेगोलास भी वहां पहुंच जाता है। एक खतरनाक लड़ाई के बाद वो बोल्ग को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जमी हुई झील पर थॉरिन और अजोग की अंतिम लड़ाई चल रही थी। दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे। तभी आसमान में ईगल्स दिखाई देते हैं। उनके साथ रादागस्त और बेओर्न भी पहुंचते हैं। बेओर्न विशाल भालू का रूप लेकर ऑर्क्स पर
टूट पड़ता है। अब युद्ध का पलड़ा बदलने लगता है। अज़ोग कुछ पल के लिए ध्यान भटकाता है और थॉरिन उसे बर्फीले पानी में गिरा देता है, लेकिन अज़ोग अभी जिंदा था। वो आखिरी बार हमला करता है और थॉरिन को गंभीर रूप से घायल कर देता है। थोड़ी देर बाद थॉरिन भी उसे जानलेवा वार मार देता है। अज़ोग आखिरकार मर जाता है, लेकिन थॉरिन की चोट बहुत गहरी थी। जब बिल्बो होश में आता है तो वो थॉरिन को खून से लथपथ पड़ा देखता है। वो दौड़कर उसके पास पहुंचता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। थॉरिन मुस्कुराता है और बिल्बो से कहता है कि वो उसके बारे में गलत था। फिर वो स्वीकार करता है कि दोस्ती, दया और प्यार किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। अपने आखिरी शब्दों के साथ थॉरिन बिल्बो को अलविदा कह देता है और वहीं अपने सबसे अच्छे दोस्त की गोद में थॉरिन ओकनशील्ड हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ देता है। थॉरिन की मौत के बाद बिल्बो पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी तरफ तूरियल किली की लाश के पास बैठी रो रही थी। वो किली की दी हुई रून स्टोन वापस उसके हाथ में रखती है और आखिरी बार उसे देखती है। उसी समय थ्रांडुइल वहां पहुंचता है। वो तोरियल से कहता है कि उसका प्यार सच था और शायद इसी वजह से उसका दर्द भी इतना गहरा है। ये सुनकर तोरियल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो किली को आखिरी बार चूमती है और भारी दिल के साथ वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं के लिए अंतिम संस्कार आयोजित किया जाता है। हर तरफ शोक का माहौल था। इसके बाद बिल्बो अपने ड्वार्फ दोस्तों से भावुक विदाई लेता है। अब उसका सफर खत्म हो चुका था। वो गैंडलॉफ के साथ शियर की ओर लौट पड़ता है। कई दिनों की यात्रा के बाद दोनों शियर की सीमा तक पहुंचते हैं। वहीं गैंडलॉफ और बिल्बो अलग हो जाते हैं। गैंडलॉफ को लगता है कि बिल्बो ने जादुई अंगूठी खो दी है, क्योंकि बिल्बो उसे यही बताता है, लेकिन सच कुछ और था। बिल्बो अब भी उस अंगूठी को अपने पास छिपाकर रखे हुए था। आखिरकार वो अपने घर बैग एंड पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है। उसके रिश्तेदारों ने उसे मरा हुआ मान लिया था और उसके घर का सामान नीलाम किया जा रहा था। जब बिल्बो खुद को असली मालिक बताता है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। तब वो ड्वार्फ्स के साथ किया गया पुराना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और साबित कर देता है कि वही असली बिल्बो बैगिंस है। इसके बाद वो सबको घर से बाहर निकाल देता है और महीनों बाद पहली बार अपने शांत घर में कदम रखता है। चारों तरफ नजर घुमाते हुए वो मुस्कुराता है। सफर खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है और वही रहस्यमयी रिंग निकालता है। यानी असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कई साल बीत जाते हैं। बिल्बो अब बूढ़ा हो चुका था और शियर में आराम की जिंदगी जी रहा था। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, जिसे दुनिया द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के नाम से जानती है।